भाई देखिए एक पार्सल मिल गया अपन को डिलीवरी ऐप में 594 का दिखाया है और कैश कलेक्शन 500। और भाई टाउन शॉप में ही है हम, फरीदाबाद। और ये देखो भाई ये पार्सल मिला है हमें, ये कागज देना है मटियाला कोट और एक चाबी ये मिली है भाई। एक पार्सल जाना है बसंत कुंज। 145 रुपये का दिखाया था, ये दिख रहा है, तो इसको ही रख लेते हैं। इसमें 34 मिनट 135 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। मैं हूँ अभी फिलहाल गुड़गांव में, सेक्टर 18 रैपिडो में राइड बजी थी 122 का एक। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो भाई देखिए एक पार्सल मिल गया अपन को डिलीवरी ऐप में 594 का दिखाया है और कैश कलेक्शन 544 रुपये करना है हमें कस्टमर से। जाना है फरीदाबाद, ठीक है। हमारा भाई ने यहाँ पैकिंग कर दी है, ठीक है। हेलमेट है बैग में, पार्सल रख लिया है। मीटर रीडिंग, तो मीटर रीडिंग भाई अभी देख लो, गाड़ी हमारी चल चुकी है 3.7 किलोमीटर करीब। 1.5 किलोमीटर आना, 1.5 किलोमीटर जाना, पिकअप में लिया, ठीक है। ताऊ हमारा चाय पी रहा है। अभी यहाँ से 58 किलोमीटर जा रहे हैं। मौसम तुम देख ही सकते हो आज कैसा है। और टाइम हो गया 9, पौने 8:15 बजे मैं ये ले आया था पार्सल। ऐसा था कि मैं सीएनजी डलवाने जा रहा था और सीएनजी डलवाते डलवाते बच गई भाई अपनी, तो मैंने चलो उठा ही लेते हैं इसको भी। उठा के पार्सल रख लिया और 2 घंटे दिखा रहा, 2 घंटे से ऊपर डिलीवरी ऐप में। बाकी हम यहाँ से जाएंगे गुड़गांव, गुड़गांव होते हुए लेके जाएंगे अपना फरीदाबाद गुड़गांव वाला रोड। सोच रहा था एक पार्सल और मिल जाए, बट नहीं मिलने वाली। अब वहाँ जाके पता चलेगा क्या होता है, ठीक है। और टाइम हो चुका है अपना 9:04। फिर फरीदाबाद और देखते हैं वहाँ कितने घंटे बैठते हैं। पार्सल तो दे दिया है कस्टमर से। कैश कलेक्शन 544 किया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था भाई कस्टमर को 544 रुपये, तो हमने कैश कलेक्शन कर लिया। गाड़ी चलती है 66, दिखा रहा 57 किलोमीटर। 2-4 किलोमीटर मैंने भी अपने एवरेज के हिसाब से काम कर लिया, बट अराइव नहीं हुआ भाई। डिलीवरी में डन ही नहीं हो पा रहा, इतना तो वेटिंग टाइम हो गया और ऊपर से दिक्कत इतनी हो रही है। बट ठीक है, अब यहाँ आके किसी तरह पार्सल डन कर लिया। देखो हमें पता नहीं क्या मिला नहीं मिला, जब डन होगा तभी पता चलेगा हमें कितना पेमेंट मिला। अब देखते हैं फरीदाबाद। और भाई टाउन शॉप में ही है हम, फरीदाबाद। और ये देखो भाई ये पार्सल मिला है हमें, ये कागज देना है मटियाला कोट, ठीक है। गेट नंबर 2 पे। तो भाई राइड पे पार्सल किया भाई। अमाउंट दिखा रहा है उसका, कह रहा है कि भाई मुझे 270 दिखा रहा है, मैं आपको 300 कर दूंगा, आप दे देना। मैं कहा ठीक है भाई। मैं कहा भाई फ्लोर पर नहीं जाऊंगा ना, अंदर जाऊंगा, सीधा बोल दे रहा हूँ भाई गेट पे आ जाएगा ना। तो चला हाँ भाई गेट पे आ जाएगा। और भाई साहब इससे पहले जब बजी थी ना भाई साहब, नरेला की बजी थी भाई 60 किलोमीटर 539 रुपए की, वो भी उंगली मारी मगर नहीं मिली यार, किसी और को मिल गई। अगर ऐसा करता तो मैं इसको ले लेता और इससे नखरे करता कि भाई नहीं भाई एक्स्ट्रा लूंगा, राइट पे पार्सल भेज रहा हूँ, ये है वो है। बट वो हाथ में नहीं आए, तो मैं कहा चलो ठीक है यार, यहाँ से तो निकले कम से कम एटलीस्ट 300 रुपये तो बने। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। गाड़ी 70 किलोमीटर का अप्रोक्स चली गई है। 11:36, 1 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक दिखा रहा था 1 घंटा कुछ। टाइम देख लो भाई 1:10 और 104 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। और भाई एक पार्सल वो डिलीवरी करने के बाद भाई कस्टमर ने किए 330 पे। बोला कितना करो, तो मैंने 50 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया। तो ये 285 का बना था, हमें 170 में 270 मिले, ठीक है अमाउंट। और एक चाबी ये मिली है भाई। एक पार्सल जाना है बसंत कुंज। 145 रुपये का दिखाया था, ये दिख रहा है, तो इसको ही रख लेते हैं। इसमें 145 रुपये का दिखाया, 15 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ नहीं मिलता ना बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर पागल हो जाते हैं यहाँ पे। तो अभी मिलते हैं बसंत कुंज। 1:50 अपना पहला पार्सल ऊबर में। बाकी तो वैसे जो भी पार्सल, तीनों पार्सल ही थे। तो तीसरा पार्सल मान लो 140 रुपये मिले भाई। प्लेटफॉर्म चार्ज भी कटेगा। ये बज रहा है 172 रुपये। पार्सल है कहाँ का है पता नहीं, कहाँ का है, दिख नहीं रहा है। 1 किलोमीटर से कम से कम 5 का गया, तब भी 146 मिले, तो मान लो प्लेटफॉर्म चार्ज भी कटेगा। अब मेरे बात 26 रुपये काटता है, क्या काटता है पता नहीं। चलो देखते हैं भाइयों। 5 घंटे में 1000 रुपये, 9 बजे से लेकर 2 बजे मान लो, तो 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे, 5 घंटे में 1000 रुपये हो गए। और क्या चाहिए। बाकी अब तो और भी कमाना भी फिलहाल, तो बहुत टाइम है। तो देखते हैं अगला अपडेट। 34 मिनट 135 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। मैं हूँ अभी फिलहाल गुड़गांव में, सेक्टर 18 रैपिडो में राइड बजी थी 122 का 114 भाई। चलो इस टाइम तो आ गए, बट देखो किस टाइम यहाँ से निकलते हैं, तो कौन से राइड मिलती है हमें, किस में मिलती है भाई। 3:15 देखा लग गई ना पनौती, पौना घंटा हो गया यहाँ पे। तो जो गुजार बैठे बैठे दिमाग की बज रहा है, मगर वही है 40 रुपए की। मैं सोच रहा हूँ दिल्ली की मिल जाए एक, तो हम क्या करते हैं।
वही ये 3 बज जाएंगे, फिर 4 भी बज जाएंगे, महीने देनी लग जाएगी गारंटी। अच्छी बड़ी इनकम चल रही थी, 1,000 प्लस हो चुका अपना। मगर वही बात है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, फिर कुछ कम बढ़े तो अभी भी मौका है, कम से कम बढ़े तो 1500 तक को पार करूँ। ये भाई 130 की बज गई, यहाँ के बच्चे दो तो टाइम हो रहा है 4:33। ठीक है, वहाँ से भाई 1 बजे हरिनगर 22 किलोमीटर का दिखाया, 45 रुपये दिया। और हरिनगर आते आते ना मेरे हाथ में आंसू आने लग गया। तो मेरी अद्दू को 1 महीना हो जाएगा, ये है ना, मन नहीं कर रहा अभी काम करने, बार बार है ना आंसू आ जा रहे, याद आई जा रही। देखता हूँ घर का ही देखूंगा यार, नहीं से तो हो नहीं रहा, वो ज़्यादा तकलीफ है। देखता हूँ, बनाना तो है भाई, कोई से फिर ही चलेगा। कोई नहीं, देखते हैं नया अपडेट देखते हैं। तो उसका टाइम हो गया है 5:18। वहाँ से फिर एक द्वारका मोड़ की बची थी 78 कैश बना के 70 अच्छा ना, रैपिडो बढ़िया रेट देता है यार, ऊबर लगा लेता है। और 22 किलोमीटर 145 रुपये, 6 रुपये रेट दे रहा है। एक किलोमीटर बाइक चल रही है, घर तक जाएगा तो मान लो तुम्हारा 180 किलोमीटर बाइक। अब तो बाइक ही चल रही है, आपका पता नहीं चलता क्या हो रहा है। अब यहाँ से घर रह गया कम से कम मेरा 7 किलोमीटर रह गया। तो कहूँ पकड़ोला मोड़ से द्वारका अपने घर की कोई बच्चा है 50-60 रुपये की, तो उसको भी मैं अब फील्ड में जितना रहता हूँ उतनी तकलीफ होती है। दिमाग है ना, दिमाग क्रिएट कर देता है, और दिल जो है ना चुभाता है, बहुत तकलीफ होती है। हफ्ते में नहीं है ऊपर वाला कोई है, सब पत्थर है यार, तो पूछना बेकार है, पूछना बेकार है। मैं तो छोड़ता हूँ, मैंने सबका संस्कार कर दिया जितने भी है। अभी दुनिया में जो होगा वो होगा, सोच के क्या होगा, कुछ होगा, जब होना ही नहीं है तो क्या फायदा। चलो देखते हैं क्या होता है, सीएनजी पे मिलते हैं अभी कोई। चलो भाई दोस्तों, टाइम देख लो 5:40, मतलब उसके पहुँचते 6 बज जाएंगे, क्योंकि अभी एक गाड़ी खड़ी है और उसके बाद ये गाड़ी है, फिर मेरा नंबर है। तो भाई देख लो, गाड़ी चल चुकी है अपनी 175, मान लेंगे हम 180 करीब चल गई है। अब गाड़ी तो चल गई है, मगर कमाई इनकम कुछ दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा यार, कुछ भी दिख रहा, लाइन लगी पड़ी है सारे। अब पहले सीएनजी डलवाते हैं, फिर टोटली बात करते हैं, सीएनजी डलवा के बात करते हैं। चलो भाई टोटली बात कर ही लेते हैं। तो भाई टोटल इनकम हुई अपनी 1270 रुपये, 470 अपना डिलीवरी ऐप में है, और 456 या 54 अपना रैपिडो में है, 293 ऊबर में है, और 50 रुपये एक्स्ट्रा है, तो 1270 हो जाते हैं। गाड़ी चल गई अपनी 180 किलोमीटर मान लेते हैं, 40 किलोमीटर का भी है, तो 160 ये हो गया। 30 रुपये रैपिडो को दे देना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन प्लान बढ़ गया ना इसका। और तुम्हारा फिर ऊबर को भी देना पड़ेगा, तो ऊबर में एक पार्सल किया तो 26 रुपये तो मान ही लो प्लेटफॉर्म चार्ज उसका, तो ये सब कुछ काट पीट के बन जाता अपना 1054। अब बात करते हैं कितने घंटे में, तो अपने घंटे की बात करें तो भाई 9 से 6, 9 से 5 8 घंटे होते हैं, और 9 घंटे में हमने 1053 की अर्निंग की है। काम मजा तो नहीं आया यार, काम जिस हिसाब से चला था उस हिसाब से हुआ नहीं, गाड़ी ज्यादा चल गई है, इनकम कम हो गई है, समझ में नहीं आ रहा काम मेरी मिस्टेक हुई है या काम मेरी गलती हुई है। गाड़ी ज्यादा चल गई है, अरे गाड़ी इसलिए ज्यादा चल गई है, ऊबर में रेट कम मिलेगा ना भाई, और कुछ खाली भी तो रहा, घूमे भी तो सही, इस वजह से गाड़ी चल भी गई। नहीं तो ये गाड़ी 160 के आसपास ही चलती, मगर यार तब भी 160 180 गाड़ी चल रही है, तब जाके तुम्हारा खर्चा वर्चा निकाल के 1000 की प्लस की अर्निंग कर रहे हो। चलो किसी तरह हो तो रही है ना भाई, और दिन तो कभी बार होते भी नहीं, दिमाग खराब हो जाता है। बस ये चीज है कि आज सुबह सुबह मिल गया, मौका पे चौका मिल गया भाई। गया था मैं सीएनजी चलवाते चलवाते ये रात को डिलीवरी ऐप में पार्सल बच गया था, ये कल भी बजा था, कल भी उठा लिया था मैंने, मगर कल कैंसिल हो गया था, उन्होंने कैंसिल कर दिया था, किस वजह से शायद नहीं बंदा नहीं गया होगा, नहीं होगा वहाँ पे। तो आज वो फिर बजा, मैंने उठा ही लिया, मगर तैयार भी नहीं था, ऐसे उठा लिया, मगर चल उठा लेता हूँ। फिर वो उसके बाद गया, कुछ भी नहीं पहन के गया, सिंपल सा पहन के गया, रस्सा लेके गया और एक हेलमेट टांग के गया, घर पे रखा, टांगा वांगा, तैयार हुआ, कपड़े वपड़े पहने, खाया पिया, तब जाके मैं वहाँ से 9 बजे निकला। तो 9 बजे से गिनती स्टार्ट होती है। तो अभी फिलहाल तो यही इनकम है, और आज मेरी अद्दू को कल 1 महीना हो जाएगा। तो फीलिंग भी ऐसी होती है ना, देखो दुनिया कहती है कि कंट्रोल करो, मगर क्या कर देखो, जिस पे बीतती है वही जानता है। मैं ही जानता हूँ कि मेरी बेटी कैसी, अब उससे ऐसी तो कोई आएगी नहीं ना, पर ठीक है जैसा भी है, ऊपर वाले ने पूरा किया ना मेरे साथ, किसी के बाप को बेटी से ना जुदा करे, बहुत तकलीफ होती है। इस हाथ से लेके आया था, उसी हाथ से उसको लेके जा रहा। चलो यार इतना तो वो लूंगा, फिर ज्यादा ना पकाते हुए ज्यादा बोल करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।